अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स है। एक्चुअली इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, SN2 एंड SN1। जैसा कि आपको आइडिया होगा, SN2 स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन और ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इनका नाम SN2 और SN1 इनकी मॉलिक्यूलरिटी की वजह से रखा गया है। इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है जबकि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है। लेटर ऑन हम इस लेक्चर में ये बात डिस्कस करेंगे। अब इसमें एक और बात ये है कि इसमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेकेज या न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन सिमल्टेनियसली सेम स्टेप में होते हैं, जबकि इसमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेकेज न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन सेपरेटली इनटू 2 स्टेप्स होते हैं। यानी इसमें एक स्टेप में दो काम होते हैं, ओल्ड बॉन्ड ब्रेकेज न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें एक स्टेप में सिर्फ एक काम होता है, एक स्टेप में बॉन्ड ब्रेकेज होगी और अगले स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो हम रिएक्शन से ये चीज देखते हैं कैसे है। मेरे पास एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है जिसका नाम है मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br। कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव। OH जो कि हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है और ये एक्वस KOH में से आ रहा है। ये अटैक कर रहा है कहां पे? कार्बन के ऊपर जो कि पार्शियल पॉजिटिव है। अब क्या होगा? अब हमारे पास ये आप कह लें कि बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा Br वाला और बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा OH वाला। ये बॉन्ड ब्रेकेज और यहां पे इस तरफ से हो रही है बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ओवरऑल ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। और हम जब बात करते हैं नेट चार्ज की तो आपने याद रखना है कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसके ऊपर -1 नेट चार्ज हमारे पास अपीयर होता है और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ट्रांजिशन स्टेट। उसके बाद नेक्स्ट आपने जो चीज याद रखनी है वो ये है कि हमारे पास ये जो Br है यहां से सेपरेट हो जाएगा और OH का कंप्लीट बॉन्ड बन जाएगा। ये OH यहां ये हाइड्रोजन 3 और Br यहां पे क्या हो गया? सेपरेट। तो आप देख सकते हैं यहां पे 100% इन्वर्जन। जो Br राइट साइड पे था, OH बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड पे जाकर अटैच हुआ, तो 100% इन्वर्जन हो गई और एक ही स्टेप में ओल्ड बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। जबकि SN1 में ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। शुरू में हम बात करते हैं स्टेप 1 की, जिसमें आप कह लें कि आयोनाइजेशन होती है और ओल्ड बॉन्ड ब्रेकेज होती है। और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड मेरे पास एग्जांपल में है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। और ये फर्स्ट स्टेप इसका स्लो होता है और पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होता है और कार्बोकेटाइन हमारे पास बनता है। अब मुझे इसको आयनाइज करवाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? आपने याद रखना है कि मैं इसके ऊपर OH का अगर अटैक करवाता और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड तो OH इस चारों तरफ से क्या करता? ये रिपल्शन फेस करता। क्यों? क्योंकि अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं और ब्रोमाइड भी चूंकि आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल है, तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को चारों तरफ से रिपल्शन फेस करना पड़ती है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो आप लोगों ने याद रखना है वो जो रिपल्सिव फोर्स होती है उसका नाम स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। तो इन ऑर्डर टू ओवरकम द स्टेरिक हिंड्रेंस हम शुरू में क्या करते हैं कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को आयोनाइज करवा के कार्बोकेटाइन बना लेते हैं। जब हमारे पास कार्बोकेटाइन बन जाता है तो कार्बोकेटाइन बनने के बाद अब इसके ऊपर बड़ी आसानी से दोनों साइड से अटैक हो सकता है। चाहे इस तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर ले, चाहे इस तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर ले, दोनों तरफ से अटैक हो सकता है। तो याद रखिएगा प्रोडक्ट्स भी फिर 2 टाइप्स की बन सकती हैं हमारे पास। अगर तो वो लेफ्ट साइड से अटैक करता है तो प्रोडक्ट मेरे पास हम कहते हैं इन्वर्टेड बनती है। अगर वो राइट साइड से अटैक करता है तो फिर भी
टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ही बननी है, लेकिन OH ने राइट साइड पे आकर अटैच होना है। आप यहां एक चीज ऑब्जर्व करें, ये न्यूक्लियोफाइल ब्रोमाइड राइट साइड पे था, यहां पे OH लेफ्ट साइड पे आकर अटैच हुआ। हम कहते हैं कि इस केस में 100% इन्वर्जन हुई है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जबकि यहां पे अगर आप लोग बात करते हैं तो इस पॉइंट पे ये वाली जो चीज मेरे पास है राइट साइड पे, हम कहते हैं जी एक इसमें से इन्वर्जन हुई है, एक इसमें से क्या हुई है, रिटेंशन। हम कहते हैं 50% इन्वर्जन हो गई एंड 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यानी यहां तो 100% इन्वर्जन थी, यहां 50% इन्वर्जन है और 50% क्या है, रिटेंशन। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। तो आपने याद रखना है इस केस में यहां पे जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3। ये वाला जो चीज है यहां पे है जी sp2 ट्रांजिशन स्टेट में, और यहां पे अगेन वापस स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई है, sp3। जबकि यहां पे अगर मैं बात करूं तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। कार्बोकेटाइन की स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो ये मेरे पास sp2 से वापस इस स्टेप में क्या हो जाती है, sp3। तो इसमें एक ही स्टेप में sp3 से sp2 वापस sp3, इसमें दो अलग अलग स्टेप्स में sp3 से sp2, फिर सेकंड स्टेप में sp2 से sp3। जबकि एक टर्म हमारे पास होती है मॉलिक्यूलरिटी। आपने याद रखना है कि हमारे पास इस केस में जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 2 है। मॉलिक्यूलरिटी होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन रेट रिटर्निंग स्टेप। इसमें स्टेप भी एक है, तो एक अल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और एक न्यूक्लियोफाइल, तो दो चीजें हिस्सा ले रही हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। जबकि इसमें स्लो स्टेप हमने देखना है, सिर्फ एक ही चीज है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इस केस में जो मॉलिक्यूलरिटी है 1 है। मॉलिक्यूलरिटी की वजह से इसका नाम SN2 है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, और इसका नाम SN1 है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। जबकि अगर मैं बात करूं रेट इक्वेशन की, तो आपने याद रखना इसकी जो रेट इक्वेशन वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो आप कह रहे हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जो कि क्या है, अल्काइल हैलाइड कंसंट्रेशन, दूसरा न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन। जबकि इसकी अगर मैं रेट इक्वेशन की बात करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट यानी कि अल्काइल हैलाइड कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि स्लो स्टेप में सिर्फ सबस्ट्रेट है। उसके बाद अगर आप बात करें जी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसकी 1 पावर 1 + 1 2 हो जाएगा। और इस केस में आपने याद रखना है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो जस्ट 1 है। जबकि अगर आप बात करें जी एग्जांपल की, तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं। आपने देखा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। जबकि यहां पे मैंने टर्शियरी की एग्जांपल दी है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। यहां पे मैं एक बात बताता चलूं, इस चीज का हरगिज मतलब नहीं है कि टर्शियरी में ये हो नहीं सकता। बेसिकली ये हमारे पास ऑर्डर होता है कि SN2 जो आप कह रहे मोस्ट प्रोमिनेंट होते हैं वो प्राइमरी में होते हैं, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्शियरी में। जबकि इस केस की अगर मैं बात करूं ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। सबसे ज्यादा ये प्रोमिनेंट होंगे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में, फिर होंगे सेकेंडरी में, फिर होंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में। ठीक है ना। तो ये प्राइमरी में भी हो सकता है और ये टर्शियरी में भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। हाँ, आप कह रहे चांसेस कम होते हैं, तो आपने ये नहीं कहना कि हो ही नहीं सकता। ठीक है जी। तो उम्मीद है आप लोग को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इनकी टाइप्स और डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे। तो एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।